या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन। आज दी मुख्तसर बाबरकत महफिल और इज्तिमा एक मरहुमा दे इसाले सवाब दे वास्ते उसदे मुरसा ने मुनाकिद किया। दुआ करे मौला रब्बुल आलमीन मरहुमा दी कामिल मग़फ़िरत फरमावे। अल्लाह उन्हें जमील लवाहिकी सबर दी तौफीक अता फरमावे और सबर के बदले अजर अज़ीम अता फरमावे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ऐ ईमान वालेओ, अल्लाह दे कोलों डरो, दिल दे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन दा तक़वा, खौफ, परहेज़गारी पैदा करो। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। अगला हुक्म अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि हर नफ्स, हर बंदा, हर जात सोचे, फिक्र करे, गौर करे, देखे मा क़द्दमत लिग़द कि कल वास्ते अग्गां दे वास्ते उसने केड़ी चीज भेजी। कल तो मुराद क्या है, गद तो मुराद क्या है। गद तो मुराद कब्र वाली जिंदगी भी हो सकती है। अल्लाह का कुरान साथ कब्र वाली जिंदगी दी याद दहानी करवाने लगी है कि बंदा दुनिया के विच रह के 40 साल से जिंदगी गुजारी हो सी, 80 साल जिंदगी गुजारी हो सी, 90 या 100 साल से जिंदगी गुजारी हो सी, पर ये दस कब्र के वास्ते केड़ी चीज भेजी आई है, कब्र की केड़ी तैयारी की आई है। मा क़द्दमत लिग़द, कल वास्ते केड़ी चीज भेजी। अल्लाह का कुरान फरमाता है हर बंदा, हर जात, हर जीव, हर इंसान इस चीज उते गौर करे, सोच विचार करे कि उसने कल कब्र के अंदर रब दी बारगाह के अंदर और वल मैदान माशर के अंदर, मैदान माशर के बाद अपने ठिकाने होते बने। जन्नत वाला है तो जन्नत के अंदर, दोज़ख वाला है तो दोज़ख के अंदर। अल्लाह का कुरान फरमाता है हर बंदे को दुनिया के विच रह के आखिरत के बारे, कल के बारे, कब्र के बारे, हशर के बारे, अल्लाह की बारगाह के अंदर हाजिर थीमन के मुताबिक सोचना चाहिए कि उसने अग्गां वास्ते क्या भेजा, अच्छी अमल भेजे। असा इंसान कब्र के कोलों गाफिल है, पर महबूब दियां हदीसां दसैनियां के कब्र ओ बंदे दे कोलों गाफिल नहीं। असा कब्र को भुले वदे हैं, कब्र असान को नहीं भूली। कब्र इंसान को, बंदे को दिहाड़ कई मरतबा याद करे दिए। कब्र इंसान को अपना तारुफ करे दिए। कब्र इंसान को अपनी पहचान दसेंदी है कि बंदिया मैं किदियां घर आई, मेरे अंदर केड़ी चीज घिन के आवे, मेरे अंदर केड़ी चीज की तेनू जरूरत महसूस थी बनी है। अल्लाह ने महबूब फरमाया कब्र हर दिहाड़ बंदे को मुखातब होके दसेंदी आना दार सुलमती, मैं अंधारे रख रही, मेरे वास्ते कोई रोशनी गिर के आवे, मेरे वास्ते चराग का इंतजाम करके आवे। अल्लाह ने महबूदियां हदीसां दसे हैं, उलमा दसे हैं कि कब्र के जान तो क्या मुराद है, क्योंकि कब्र के अंदर दुनिया की कोई रोशनी का नहीं होनी। कब्र के अंदर कोई बल्ब चराग किसी चीज का इंतजाम बंदा नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह ने महबूब फरमाया कि कब्र आती कि मैं अंधारे का घर में, मेरे वास्ते कोई दीवा गिर के आवे, कोई चराग गिर के आवे। उलमा
करे सी ये तेरा चंगा अमल तेरी कबर दे वस्ते तेरे वस्ते रोशनी दा इंतजाम करे सी। और फरमाया कि कबर ही नहीं आती है आना बैतुल वहशत मैं वहशत का घर नहीं मेरे अंदर आवे ता अपना कोई मददगार गिन के आवे मेरे अंदर आवे ता अपना कोई दोस्त गिन के आवे कोई सहारा गिन के आवे। अल्लाह ने बाबू फरमाया कबर दा सहारा केड़ी चीज है कबर दे अंदर मददगार केड़ी चीज है कबर दे अंदर दोस्त केड़ी चीज है। कोई कहते मरण दे नाल मरदा नहीं कोई कहती कबर दे अंदर मन के सुनदा नहीं। अगर वालिद मौत हो गई तब पुत्र कबर के अंदर नहीं समझे वालिदा मौत हो गई बेटियां कबर के अंदर नहीं बैठियां तब कबर के अंदर साथी कौन हो सी कबर के अंदर दोस्त कौन हो सी कबर के अंदर यार ने मददगार कौन हो सी। अल्लाह ने बाबू फरमाते चंगा अमल नमाज रोजा कुरान की तिलावत हकूकुल्लाह की अदायगी हकूकुल इबाद की अदायगी। तो फरमाया हर चंगा अमल तेरे वास्ते तेरी कबर का चिराग भी है तेरे वास्ते तेरी कबर के अंदर तेरे वास्ते मददगार भी है और तेरे वास्ते तेरी कबर के अंदर तेरा दोस्त के साथी भी है। कि जिथे कोई बंदा नाल कोई ना होसी औलाद के नाल वालिदैन कोई ना होसे वालिदैन के नाल औलादां कोई ना होसे जिथे कोई दोस्त रिश्तेदार हम ना आसी। अल्लाह ने बाबू फरमाया ते बंदे दा चंगा अमल बंदे दा दुनिया दे विच कीता होया नेक किरदार ते चंगा जेड़ा काम ते अमल होसी ना वो बंदे को आखिरत दे अंदर कबर दे अंदर मैदान महशर दे अंदर वो इंसान दा साथी भी होसी इंसान दा मददगार भी होसी और कबर दे अंदर वो फरमाया इंसान दे वास्ते रोशनी ते चिराग दा भी है। अल्लाह दा कुरान में फरमाता है कि बंदिया दुनिया दे विच रह के बहुत कुछ करेगा बने पर अपनी आखिरत के बारे में सोच। और अल्लाह ने दुनिया में विच रहने का तरीका भी दसाया। अल्लाह ने फरमाया इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। बंदिया असा दुनिया दे विच तेनु रहने का अंदाज भी दसाया दुनिया दे विच रहने का तेनु तरीका भी सिखाया कि दुनिया दे विच किवें रहना है। दुनिया दे अंदर असा तेनु दूर राह दिखा दी दुनिया दे अंदर असा तेनु दूर रास्ता दी हिदायत अता कर दी तेनु दूर राह दिखा दी। इम्मा शकूरा या तां शुक्रगुजार बन मेरियां नेमतां खा के मेरियां नेमतां हासिल करके मेरी जात को अपना मुनइम ते मुहसिन समझ के या तां मेरा शुक्रगुजार बन के जिंदगी गुजार मेरी मर्जी। इम्मा कफूरा या मेरियां नेमतां का इनकार करके मेरियां नेमतां को ठुकरा के मेरे तरफों अपनियां नेमतां हासिल करके मेरी जात को मुनइम ते मुहसिन होने के बावजूद भी मेरी जात का इनकार करके मेरियां नेमतां का इनकार करके काफिरां वाली जिंदगी गुजार तेरी मर्जी। शुक्रगुजार बन के नेमतां मेरियां खा के शुक्रगुजार वाली जिंदगी गुजार तेरी मर्जी। अल्लाह ने इंसान को इन्हें नहीं दे दिया अल्लाह ने इंसान को इन्हें नहीं बना दिया बल्कि इंसान को बनाया भी है पैदा भी किया है पैदा करने के बाद दुनिया में भेजा भी है और दुनिया में भेजने का मकसद भी दसा दिता और दुनिया में जिंदगी गुजार के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सब तरीके के अंदाज भी दिखा देते सिखा देते। मौला राहत हुई इन्हां दा अंजाम केड़ा होसी इन्हां दा नतीजा केड़ा होसी। अगर मैं इंसान बुराई के रस्ते उत्ते चलना गुनाह के रस्ते उत्ते चलना कुफर के रस्ते उत्ते चलना तेरियां नेमतां खा के तेरी इबादत न करा तेरे एहसानात हासिल करके तेरा शुक्र अदा न करा तब क्या करे सी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्ना आअदना लिल काफिरीना सलासिल व अगलालन व सईरा।
دنیا دے وچ رہن دا پورا طریقہ دسا دیتا اور انہاں طریقاں تے رستاں تے چلن دا انجام بھی اللہ رب العالمین نے سب دسا دیتا کہ نیکیاں دا رستہ اختیار کرے سو تا اس دا انجام تے نتیجہ اے ہے، برائیاں دا رستہ اختیار کرے سو ان دا انجام تے نتیجہ اے ہے۔ اللہ نے راہ بھی دکھا دیتا، راہ دکھاون تو بعد اللہ نے اس راہ دا انجام منزل مقصود کہ اس راہ تے چلن والے دا انجام کے اس راہ تے چلن والا کیڑی منزل مقصود تے من پہنچی، اس بندے دا ٹھکانہ کتا ہوسی، تو اللہ نے قرآن نے سانو پوری رہنمائی عطا فرما دی۔ تو بندہ یہ گل نہیں کر سکتا کہ مینوں پتہ کوئی نہیں گناہ کیڑا ہے تے نیکی کیڑی ہے، بندہ نہیں آ سکتا کہ گناہ کرن تو بعد میرا ٹھکانہ کیڑا ہوسی، نیکی کرن تو بعد میرا انجام تے ٹھکانہ کیڑا ہوسی۔ اللہ دے قرآن نے سانو پہلی دسا دیتا، رب دے قرآن نے سانی پہلی رہنمائی کر دیتی کہ برائی کرن والا دا انجام اے ہوسی تے نیکیاں کرن والا دا انجام تے نتیجہ تے ٹھکانہ اے ہوسی۔ اس کے باوجود بھی اگر انسان اس دنیا میں وچ رہ کے